अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ किसके लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, तो इस तरीके का होता है। कॉनकेव मिरर बोले तो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, इनवर्ड हो, और आउटवर्ड इसको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, ताकि लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट ना करे। अब जो लाइन मिरर को हाफ डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस और कनकेव मिरर का जिस पॉइंट पे जो मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, और उसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, वो क्या पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट होता है, टेढ़ा हो गया, इसी लाइन पे एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से। और इसी लाइन पे एक और पॉइंट होता है, वो क्या होता है, सी होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, पोल से लेकर फोकस तक, पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। पोल से लेकर सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसका डेरिवेशन क्या है कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों का रिलेशन बताना है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली बात की हम लोग यहाँ पे लेंगे कि लाइट हमारा कहाँ से आ रहा है, एक इन्फिनाइट सोर्स से हमारा क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो मान लो हमारा इन्फिनाइट सोर्स से क्या हुआ, लाइट गया। तो लाइट गया तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, लाइट ऐसे गया। तो हम लोग पढ़े जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो किससे होके गुजरता है, तो फोकस से होके गुजरता है। तो लाइट ऐसे गया तो किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। तो ये ऐसे गया। और मान लो यहाँ जिस सोर्स से लाइट आ रहा है, सोर्स से तो इन्फिनिटी से आ रहा है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर ले, मान रहे हैं ए। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा तो इसको हम लोग मान लेते हैं बी। अब देखो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जब भी जाता है तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वापस उसी डायरेक्शन में आ भी जाएगा। अब देखो लाइट इधर गया और इधर आ गया, तो लाइट जब जाता है एक सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, अब देखा जाए हम अभी बताए थे कि ये रे ऑफ लाइट और ये क्या एक दूसरे से पैरेलल है। तो जब भी ये लाइन पैरेलल रहता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होता है, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से। उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से टर्म से, तो अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो गया। तो यहाँ पे हमारा फिगर का जो जितना भी काम होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल आई जो है किसके इक्वल आएगा, एंगल आर के। एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल आएगा, कहाँ से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल आई के इक्वल आएगा, कहाँ से, तो अल्टरनेट इंटीरियर से। तो एंगल आई जो है वो एंगल आई के इक्वल आएगा, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, अब हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बी सी एफ। तो इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा एफ। अब देखो एंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, हम लोग जानते हैं। वह ट्रायंगल जिसका दो एंगल इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका दो साइड भी इक्वल होगा। तो जब भी ये एंगल इक्वल है तो इसका ये साइड इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल है तो इसका ये साइड इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल बी सी एफ, क्योंकि एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो सी एफ है वो किसके इक्वल होगा,
बी एफ के, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले। देखो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो एक ट्रायंगल में जब भी दो एंगल इक्वल रहता है उसको बोलते हैं, उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका दो साइड भी इक्वल होगा, तो दो साइड कौन सा है, तो सी एफ किसके इक्वल होगा, बी एफ के, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, फॉर स्मॉल एंगल, क्या लेंगे, तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। तो छोटे एंगल की बात करें तो यहाँ पे एक हम लोग डॉटेड लाइन से लेंगे एक छोटा सा एंगल, वो छोटा एंगल क्या होगा, तो ये बी, यानी कि ये जो बी उतना ऊपर था ना उसको हम लोग नीचे लाए, क्यों, एंगल छोटा लाने के लिए, तो वहां पे हम लोग ये कर दिए। तो ये जब आया तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे बी एफ होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ पी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखा जाए तो इक्वेशन 1 से और 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पे हमारा बी एफ, यहाँ पे हमारा बी एफ दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ पी के। ये इक्वेशन क्या हो गया, 3rd आ गया। सी एफ किसके इक्वल आ गया, एफ पी के, ठीक है। अब हम लोग लेंगे ये पी सी। नाउ अब क्या लेंगे, ये पूरा लाइन पी सी, तो पीसी लेंगे। पीसी क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल्स के बीच का रिलेशन पता करना था ना, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, पीसी लिए हैं, पीसी। तो पीसी को हम लोग दो टर्म में लिख सकते हैं, क्या, सी एफ और एफ पी। तो इसको हम लोग लिखेंगे सी एफ प्लस एफ पी। तो पीसी हमारा क्या हुआ, तो पीसी का पीसी लिखेंगे। अब देखो सी एफ, तो यहाँ पे देखा जाए हमारा जो सी एफ है, यहाँ पे जो हमारा सी एफ है वो किसके इक्वल आया, एफ पी के इक्वल आया। तो यहाँ पे सी एफ को क्या लिख देंगे, एफ पी, और एफ पी का एफ पी, तो पी सी, क्योंकि दोनों एफ पी है तो क्या हो जाएगा, 2 एफ पी। अब देखो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या हुआ, आर हुआ, लेकिन ये इधर साइड है तो इधर साइड को हमेशा निगेटिव लेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, माइनस आर, और 2 का 2 इंटू एफ पी। एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, लेकिन एफ को भी हम लोग यहाँ क्या लेंगे, निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये मिरर के इस साइड है लाइन के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एफ। तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2f आता है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो r इज इक्वल टू 2f। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, यानी कि r जो हमारा इक्वल टू होता है 2f के।